दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं सुबह 7 बजे से। और इस टाइम हमारा जो भी सुबह का काम होते हैं वो सभी काम हमने जल्दी जल्दी निपटा लिए, जैसे घर का जो भी काम होते हैं। फिर उसके बाद रियांश के लिए आज पास्ता जल्दी जल्दी बनाए थे, यानी आयांश के लिए, और फिर उसे खिला भी दिए और फिर नाश्ते में भी रख दिए टिफ़िन में। और उसे तैयार करके फिर उसको हमने स्कूल के लिए भेजे। और फिर उसके बाद फिर हमने भी हाथ मुंह धुले और फिर जो खाली पेट का दवाई खाना होता है हमें रोज़ सुबह, वो दवाई हमने खाए। और फिर खाने के बाद गैस पे हमने दाल बनने के लिए रख दिए हैं और जल्दी से आटा गूंद करके रोटी बना लिए, क्योंकि नाश्ते बन जाते हैं तो अच्छी बात रहती है। और वैसे भी बड़ी दिन होती है तो एक टाइम अभी सुबह का टाइम रोटी खा लेंगे और जब दोपहर 1-12 बजेंगे तो भात दाल जो भी सब्ज़ी बनेंगे वो खाएंगे। और वैसे भी अब बड़ी दिन होती है तो 2 टाइम तो खाना खाएंगे, 2 से 3 टाइम। और गर्मी है ज़्यादा तो अभी रोटी बना लिए और इस पे ही भात बनने के लिए रख दिए। धीमे धीमे आग जलेंगे और जितने जल्दी बनेंगे भी नहीं। और इधर जब तक भात बन रहे हैं, चावल हमने धो करके रख दिए फूलने के लिए, क्योंकि इसे फुला करके थोड़ी सी चावल बनाते नहीं हैं इसलिए। और रोटी बन गए थे तो दाल भी चेक किए तो दाल भी बन गए थे। फिर दाल में थोड़ी सी तड़का लगा दी और तड़का लगाने के बाद 4 रोटी हमने तोड़ मरोड़ के एक बट्टा में भर दी और फिर 4 या 5 कड़छल उसमें दाल भर के रख दी। और ये रोटी को हम फूलने के लिए रख दी है। और ये कौन खाएंगे? पापा जी, क्योंकि पापा को जो दांत है वो पिछले हिस्सा का टूट गए हैं तो उससे खाया नहीं जाता है वैसे रोटी, तो इसीलिए फुला करके ही ज़्यादातर दाल के साथ ही खाते हैं। तो रोटी फूल गए थे तो फिर उसके बाद हमने पापा को दी, ठंडे हो गए तो खाने के लिए। और इधर मम्मी भी थी तो मम्मी नमक के साथ रोटी खाई और मम्मी सभी ने खा लिए हैं। और मम्मी कुछ कहीं पर जाएंगे, खेत का काम है थोड़ी सी वो करने। और इधर हमारा भात भी बन गए हैं और हमने भी एक रोटी नमक के साथ खा ली है। और खाने के बाद हम सब्जी काटने लगे। और आज घर पे कुछ भी सब्जी नहीं थे तो पड़ोसी का खेत में से थोड़ी बहुत खीरा निकले थे, मोटे मोटे हैं, जो बाज़ार में नहीं बिक रहे थे, तो मम्मी ने उसी से ख़रीद ली सब्जी बनाने के लिए। 10 रुपये किलो दिए तो 2 किलो ली थी तो आधा ख़राब पूरा निकल गए और जो अच्छे थे उसका छील करके और हमने सब्जी के लिए रख ली है। और 3-4 हमने आलू लिए है, 2-3-4 प्याज भी ली है। और सभी को छीलने के बाद हम इसे धुलने जाते हैं। और धुलने से पहले हम जो भी सब्जियां का छिलका उतारे हैं वो सभी को हम पशु को खाने के लिए, जिसमें पशु पानी पीते हैं, उसमें रख देते हैं। नहीं तो यहाँ पर गंदे होते और मिट्टी लग जाते तो सभी चीज़ खराब हो जाते और पशु खाते भी नहीं हैं, तो इसलिए जल्दी वही काम निपटा लिए। और फिर इधर पानी भर के लाए थे तो बड़ी सी कठौता में पानी भरे और फिर उसमें अच्छे से सब्ज़ी धो लेते हैं 2 से 3 बार पानी में, क्योंकि आलू थोड़ी सी हमें 2 से 3 बार जब तक ना धो आलू हमें पसंद नहीं आते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो हमने 2 से 3 बार सभी चीज़ को अच्छे से धुल करके और रख दिए हैं चूल्हे के पास। और इधर आ गए हम कुछ मसाला तैयार करने के लिए। तो मसाला में हमने ली है थोड़ी सी है जीरा, लहसुन, और थोड़ी सी काली मिर्च थी। और यही सब कुल हम मसाला में लिए हैं और पीस करके हमारा मसाला एकदम रेडी हो चुके हैं। तो हम लोग बर्तन में निकाल के रख लेते हैं। और मम्मी पापा भी अपना काम निपटाने के लिए खेत की ओर जा रहे हैं। तो क्या काम करने जा रहे हैं हम आप सभी को बता देते हैं। तो जो गेहूं का भूसी घर पे लाए थे अच्छे अच्छे वाले थे वो तो पशु को खाने के लिए, और जो ख़राब है और बारिश के कारण से वो सभी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह लग गए हैं, तो वही सब एक भंगा में दोस्तों भरेंगे और फिर लेकर के आएंगे। तो किस चीज़ के काम आएंगे ये भी कह देते हैं। जो दीपावली आते हैं तो हमारा मिट्टी का घर है, कच्चे मिट्टी का, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम लगते हैं। मिट्टी जब लसेटते हैं
तो भूसा डाल कर के मिट्टी को सान करके लसेड़ते हैं, तो उन्हीं में काम लगते हैं, इसीलिए लाने गए हैं। तो वो सब तो चले गए और इधर हमने सब्ज़ी वग़ैरह सभी चीज़ अच्छे से तो धुल ली थी और हमारा आग भी बुझ गए थे, तो हमने एक उसमें उपला रख दी है जब तक उसमें आग पकड़ेंगे। और इधर हमने जल्दी-जल्दी से सभी सब्ज़ियाँ काट ली है और खीरे हमने थोड़े-थोड़े से मोटे काटे हैं, जैसे हम लौकी काटते हैं। और आलू भी हमने सभी काट के रख ली और 3 से 4 हमने प्याज ली थी, 2 से 3 हमने हरी मिर्च ली थी। सभी चीज़ हमने काट करके एक साइड में रख ली है, क्योंकि जब भी कोई बनाते हैं और पास में रहते हैं सभी चीज़ तो जल्दी-जल्दी बन जाते हैं। और फिर आग जला करके आग जल गए तो कढ़ाई हमने तो पहले ही रख दी थी। कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए थे, तो हमने जितना तेल चाहिए था उतना तेल रखे और फिर उसके बाद 2 चुटकी हमने जीरा रखे हैं और थोड़ी सी हमने 5 फ़ोरन रखे हैं, थोड़ी सी सरसों रखे हैं। और ये सभी जो अच्छे से चटक गए तो उसके बाद हमने 2 तेज़पत्ती, 2 जो मिर्ची हमने काटे थे वो रख दिए। और फिर मिर्च रखने के बाद हमने प्याज रखे और प्याज को भी भून लिए और फिर उसके बाद जो आलू काटे थे वो आलू को हम उन्हीं में बिना नमक हल्दी सभी के फ्राई किए। और जब आलू हमारा 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से फ्राई हो गए तो फिर उसके बाद हमने जो हमारा सूखी मसाला थी वो सभी रख दिए और जो खड़ा मसाला हमने पीसे थे वो भी रखे। तो सूखे मसाले में ज़्यादातर कुछ है नहीं जो हम सभी सब्जियों में खाते हैं, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा तो हमने पीसे ही थे और नमक, यही सब कुछ रखे। और ये सभी रखने के बाद हमने बहुत अच्छे से उसे उलट-पुलट करके चलाए और चलाते हुए हमने इसे 5 से 6 मिनट बहुत अच्छे से पकाए भी। और जब आलू और मसाला पक गए तो हमने थोड़ी-सी पानी रख के फिर से उसे चलाए और 2-3 मिनट फिर से पकने दिए ताकि मसाला हमारे कच्चे ना रहे। और जब बहुत अच्छे से मसाला पक गए और आलू भी, तो हमने जो खीरा काटे थे वो खीरा उसमें रख दी और खीरा रख के उसे भी अच्छे से चलाए और फिर 10 मिनट के लिए हमने उसे पकने दिए। और ये देख सकते हो हमारा खीरा की सब्ज़ी एकदम रेडी है और वो भी बहुत हेल्दी तरीके से और बहुत ही कम चीज़ों में बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट खीरा की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुके हैं। और इस टाइम हम सब के यहाँ पर आप सभी को ज़्यादा खीरा की सब्ज़ी सभी के घरों में दूसरे तीसरे दिन बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि अभी खीरे भी सस्ते मिल रहे हैं और खीरा की सब्ज़ी भी बहुत हेल्दी होते हैं और हफ्ते में तो 1 से 2 बार खाना ही चाहिए। बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, जैसे हमने बताया उस तरीके से आप बना कर के खाओगे तो। और इसका कच्चेपन भी नहीं रहते हैं, बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि पकाते हैं अच्छे से तो नहीं रहते हैं। और इसे रोटी के साथ खाओ या भात के साथ, दोनों के साथ बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। तो सब्ज़ी तो हमारा बन गए थे, तो हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं और सभी जितना भी बर्तन है, क्योंकि हमारा रोज़ का आदत है, जब भी हमारा खाना वाना बन जाते हैं सभी चीज़ तो हम पहले सभी को अलग बर्तन में पलट के रख लेते हैं और फिर उसके बाद जो भी बर्तन रहते हैं हम तभी धो लेते हैं। बस जिस हांडी में हम भात बनाते हैं तो बस वो हमारा हांडी रह जाते हैं वो शाम को धुलने के लिए, नहीं तो इधर सभी बर्तन हम धुल वुल के रख लेते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते उसी में खाना रखे रहते हैं। तो सभी बर्तन हमने खाली करके रख ली है और इसे धुलने के लिए रह पहले झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं, फिर कल पे जाएंगे और बर्तन वगैरह धुल लेंगे। और आज हमने आंगन में कुछ फैला करके सूखने के लिए रखे हैं, तो वो क्या चीज़ है बता देते हैं। जो कभी रात का बासी चावल बच जाते हैं तो उन्हीं को सुखा करके, क्योंकि फेंकते नहीं थे कभी काल, और दावत में का भी चावल आते थे तो वो भी हमने सुखाए हैं। तो इतना सारा, इतना अपना घर का नहीं है, आप सब ये मत समझना कि अपना ही घर का है। दावत में का ज़्यादा चावल है, थोड़ी बहुत ही अपने घर पे बच जाते कभी काल, तो वही हमने सुखाए हैं। तो इसका बहुत ही अच्छी चीज़ बनाएंगे, तो इसके लिए आज हमने इसे पहले धूप में रख दिए हैं, धूप लगने के लिए। और हमारा मम्मी और पापा यहाँ पर घर का पीछे साइड आए थे क्योंकि कुछ काम थे। तो यहाँ पर दोस्तों सब्जियाँ लगाते हैं, जैसे तोरी हो गए, लौकी हो गए, कद्दू वगैरह हो गए। तो इन्हीं के लिए पहले ऊपर मचान बांधना पड़ता है, फिर उसके बाद ही नीचे कुछ लगाते हैं सब्जियाँ। तो वही सब लगाने के लिए, ये बहुत पुरानी थी जो मचान हमने बनाए थे, तो सभी ख़राब हो गए हैं, 4 से 3 साल हो रहे हैं। तो अब इसे नए फिर से अच्छे से लगाएंगे, तो इसी के लिए
कुछ दिन पहले ये कलियाँ फरे थे, यानी सीम वाले जो छोटी सीम होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बीज रहते हैं, तो वही सीम लगाए हुए थे। तो अभी तो ये सीम नहीं फर रहे हैं, तो जो भी इसका पौधे बच गए थे, लत्ती यानी, तो सभी को पहले ही काट दिए थे और सभी को उसके ऊपर से पहले हटाए, क्योंकि वैसे तो ये नहीं टूट पाते। और फिर हटाने हटाने के बाद जो इसमें बीज के लिए सीम फरे हुए थे वो बहुत अच्छे थे इसकी बीज, तो हमने थोड़ी बहुत बीज के लिए रख ली, यानी रोपाई करने के लिए। और जो इसका सूखे हुए डंठल बच गए थे तो हमने बाहर जा कर के रख दी है, इसको शाम में आग लगा देंगे, जल जाएंगे। और फिर उसके बाद हमने झाड़ू पकड़ी और घर का तीनों का और बरामदा का बहुत अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग गए हैं। और इधर झाड़ू लगा रहे थे और इसलिए हम दरवाज़ा बंद कर रहे थे, यानी गेट, क्योंकि जो भी झाड़ू लगा रहे थे और धूल मिट्टी पड़ रहे थे वो घर में जा रहे थे और हवा भी इसी साइड के चल रहे थे, तो इसलिए झाड़ू लगा करके और दरवाज़ा बंद कर दे रहे थे। और इस घर का हमने पहले ही सफाई कर ली थी। और चूल्हे के पास भी जब बारिश आए थे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लकड़ियाँ रखे थे, तो वो थोड़ी बहुत खाना बनाते बनाते लकड़ियाँ बच गए थे। तो सभी को हमने फिर से टोकरी में, जो थोड़ी बहुत नीचे थे, सभी को हमने टोकरी में भर के और चूल्हे के पास के आज बहुत अच्छी से सफाई की है, क्योंकि नहीं अच्छे लग रहे थे। तो आप सभी को दिखाते हैं कि कितने अच्छे से, बस थोड़ी बहुत लकड़ी थी तो वो हमने टोकरी में भर के रख दी है। और इस टाइम ऐसा ही होंगे, क्योंकि बारिश आएंगे तो ज़्यादातर चूल्हे के पास ही ज़्यादा लकड़ियाँ भर के रखेंगे। और इधर अब रह गए बर्तन धुलने का, तो हम कल पे गए तो बर्तन वगैरह भी धुल ली। और नहाने का था तो नहा भी लिए, क्योंकि लाइन थे तो सोचे अभी नहा भी लेते हैं, क्योंकि लाइन कट जाएंगे तो फिर कपड़े उपड़े धुलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होते हैं। और जब कल पे जैसे 1-2 बजे बहुत ज़्यादा धूप भी रहते हैं तो कोई काम आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप लगते हैं। पर अभी बहुत अच्छे थे क्योंकि ठंडे हो गए थे, उतना ज़्यादा कल पे धूप नहीं थे उस साइड से, तो हमने जल्दी से बर्तन वगैरह भी धुल लिए। और कुछ हमारे कपड़े थे और कुछ बच्चे के थे, 2-3 दिन से नहीं धुल पा रहे थे। और आयंस का 1-2 यूनिफॉर्म भी थे, तो वो सभी हमने धुल लिए। अब 2-3 दिन कपड़े का छुटकारा, धुलने के लिए नहीं रहेंगे। और फिर हमने आज बाल धो करके नहाए हैं, क्योंकि उस दिन कंडे सब जो रखे थे घरों में, तो बहुत दिनों से सर खुजा रहे थे उसी दिन से, पर टाइम नहीं मिल रहे थे तो इसलिए नहा भी नहीं पा रहे थे। और लाइन भी कट गए थे तो सोचे थे लाइन आएंगे तो फिर अच्छे से नहाएंगे, बाल वगैरह धुल के, और जो भी पानी का काम है वो भी निपट जाएंगे। और फिर उसके बाद घर में गए तो थोड़ी सी बाल को, यानी बाल में कंघी वंगी की, जो भी अपना मेकअप होते हैं वो सभी ख़त्म की। और फिर इधर देख सकते हो मम्मी, हमारा घर का जो पीछे वाला साइड है, तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीक़ा का है। ये भी हमारा एक परिवार ही है, जैसे होते हैं ना रिश्तेदार, इस टाइप का है। तो इनके खेतों में बहुत प्यारे प्यारे घास थे, तो मम्मी पशु के लिए आज यहीं पर घास काट लिए, बोल रहे थे कौन इतना दूर जाएंगे, तो यहीं से जल्दी जल्दी काट करके और घर पे आ रहे हैं। और रियांश का हरकत देख सकते हो, बंदर जैसा है, वो दीवार पे चढ़े हैं और वहाँ से मम्मी को बहुत कस कस के आवाज़ दे रहे थे, तो इसीलिए हम उसे डांट लगाए। तो देख सकते हो जल्दी में कूदे और गिर भी गए, और गिरे तो बिल्कुल भी नहीं रोए, क्योंकि खुद गिरे थे। और कोई बच्चे गिरा देते, चाहे अंश गिरा देते, तो बहुत ज़्यादा रोते, बच्चे का यह आदत होते हैं। पर अभी बिल्कुल भी नहीं रोए, हंसते हंसते घर में चले गए। और इधर हमारा कुछ दिन पहले जो हम एलोवेरा लगाए थे तो काफ़ी ज़्यादा सूख गए हैं, और इसमें से दो इसका नया एलोवेरा निकले हैं, तो अभी मिट्टी का अच्छे से तैयार करके, और जो पौधे जो इसमें निकले हैं दो, तो इनको हम साइड कर देते हैं और इनको हम अलग अलग लगा देंगे, ताकि इसका अच्छे से ग्रोथ हो पाए। और इसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रहे थे, तो अलग अलग लगाएंगे तो देखो ग्रोथ होते हैं कि नहीं। तो हमने पहले मिट्टी को बहुत अच्छे से फोड़ के, यानी खुरपी लेकर के कचल कचल के उसे बहुत हल्का मिट्टी कर दी। और फिर उसके बाद हमने उसमें रखने के लिए थोड़ी सी हमने गुआ लाए थे, जो हम खाना बनाते हैं वो राख थे, और थोड़ी सी जो गोबर थे सूखी हुई वो है, क्योंकि ये बहुत काम करते हैं, किसी पौधे में रखते हैं तो खाद जैसे काम करते हैं। तो सभी हमने जो उसका कीड़ा उड़ा लगे थे तो सभी हमने हटा करके,
और फिर इसमें मिट्टी और वो राख सभी थे अच्छे से मैश करके रख दिए। और फिर थोड़ी सी हम हल्का हल्का करके इसमें हम सभी में पानी रख देंगे। और ये कल देखते हैं ये कैसे रहते हैं 2-3 दिन में। और ये देख सकते हो कुछ इस तरह का हमारा एलोवेरा लग गए। दोनों हमने थोड़ी सी दूरी पे दी है, बस हमसे एक मिस्टेक हो गया कि दोनों एक ही लाइन में दे दिए, एक ही दिशा में। पर कोई नहीं, बड़े होंगे तो इसे अलग रख देंगे। और फिर एलोवेरा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं रखने के लिए। तो अब हम इसे जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घास हो गए हैं। तो वहाँ पर घास के कारण से सुबह का जो सूर्योदय होते हैं वो किरण उस पर नहीं जा पाते हैं। तो थोड़ी सी हमने तुलसी की साइड में ही रख दी है। और एलोवेरा आप सब भी रखो, क्योंकि एलोवेरा बहुत काम की चीज़ है, आप सबको पता ही होंगे हम क्या बताएं। और फिर एलोवेरा रखने के बाद हम इधर आ गए अपने घर के साइड। जो सुबह जो मम्मी पापा मचान तोड़े थे, तो फिर से मम्मी पापा ने खुद दोनों ने मिल के बहुत ही प्यारी मचान बनाए हैं, देख सकते हो। मोटे मोटे इस बार सभी चीज़ दिए हैं, बहुत अच्छे बने हैं। तो इन्हीं में सब्जियां वगैरह होंगे वो लगाएंगे। और जो सूखी वूखी लकड़ियां हैं वो ले जाते हैं हम खाना बनाने के लिए, क्योंकि शाम होने वाले हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और आप सभी से मिलते हैं बहुत ही जल्द। और हाँ, जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी और अच्छे अच्छे वीडियो ला पाए। और आप सभी हमेशा खुश रहो, ईश्वर आप सभी को तरक्की दे, और आप सभी का यह शाही परिवार भरे हमेशा मुस्कुराते रहो।